नमस्कार साथियों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूँ ठेठ बात पर। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं खंडीप गांव में और यहाँ पर एक राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन इस वजह से चल रहा है कि पांचना बांध जो कि करौली जिले में उपस्थित है, जो मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है, उसके पानी को डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के ये किसानों के दो पक्ष बट चुके हैं और सरकार से उनकी मांग है कि पहले पानी उन्हें दिया जाए और पहले पानी कमांड एरिया को छोड़ा जाए। और कैचमेंट एरिया के लोगों की डिमांड है कि पहले पानी उन्हें दिया जाए। अब इसके बीच यहाँ के किसानों को, जो कमांड एरिया के किसानों को, जो खेती में, किसान में या फिर उनकी जो फसल में जो उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है, इस आंदोलन के तौर पे मान लो जब जब हाईकोर्ट के आदेश आते हैं तब तब वहाँ पर कैचमेंट के एरिया के लोग हैं जो पांचना बांध पर धरना देकर बैठ जाते हैं। आज इतिहास में, शायद राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन इसे कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग 400 गांवों के किसान आज मौजूद है। हमारे पीछे एक बहुत बड़ा मैदान है, उसमें करीबन 2 लाख के आसपास किसान मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि किसान में युवा और वृद्ध लोग ही नहीं, यहाँ की मातृशक्ति भी मौजूद है। और हमारे साथ युवा साथी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या ये आंदोलन कब तक चलेगा और कैसे ये आंदोलन की वो हुई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, मैं खंडीप गांव का ही निवासी हूँ। और आंदोलन तो देखो, जब तक नहरों में पानी नहीं आएगा तब तक चलता रहेगा। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे तब तक, मतलब खंडीप की मेंढ तक पानी टच नहीं करेगा जब तक ये आंदोलन बढ़ेगा, उग्र रूप लेगा और उग्र रूप लेगा। इसका परिणाम बहुत घातक होगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जब तक आपके कमांड एरिया और खंडीप, जिस गांव की आप बात कर रहे हैं, उसकी सीमा तक पानी, अगर नहर का पानी टच नहीं करेगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा भाई, बिल्कुल। तो इसका संपूर्ण शांति से चलेगा। 28 तारीख को अलग ही रूप देगा। यानी आपका कहना है कि जो ये शांति से किसान आंदोलन चल रहा है, अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती है, नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाता है, तो ये 28 तारीख को एक उग्र रूप, बिल्कुल उग्र रूप ले लेगा। 27 तारीख तक का हमने सरकार को टाइम दे रखा है, 27 तारीख तक का। 28 तारीख को हम अपना रूप दिखाएंगे। सरकार से निवेदन है कि नहरों में 27 तारीख तक पानी छोड़ा जाए, शांति से सारा काम शांति से हो जाए। हमारा कोई समाज से कोई झगड़ा नहीं, हमारा झगड़ा सरकार से। हमारा अपील है सरकार से, हमें पानी चाहिए। तो जैसा बात करें आपके क्षेत्र में, अब आज राजस्थान में सबसे बड़ा किसान आंदोलन हो रहा है, बिल्कुल। और बात करें किन्हीं नेताओं की जो अपने आप को सबसे बड़ा किसान नेता बताते हैं, जैसे कि हनुमान बेनीवाल हैं, जो कि भरतपुर में अपने जाट समुदाय के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए एक रैली निकाल रहे हैं। वो भी आज ही वर्तमान में ही वहाँ पे रैली चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है। और ये जो धरना है, पिछले लगा लो जैसे कि उनकी जो मांगे हैं कैचमेंट एरिया के, उनका 1 महीना हो चुका है, 1.5 महीना हो चुका है। आप लोगों को यहाँ पे धरना देते हुए लगभग 20-22 दिन हो चुके हैं। क्या एक किसान नेता को इस धरने के बारे में, जैसा कि ये धरना राजस्थान में नहीं, शायद भारतवर्ष में पूरे में ही चर्चित मुद्दा बन चुका है, और उन जो किसान अपने आप को किसान नेता बताता है, जो नेता, उनकी नजर यहाँ तक नहीं पड़ी और वो अपनी जात के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए तो वहां पहुंच गए, लेकिन यहाँ किसानों को जब अपने आप को नेता बताते हैं और यहाँ किसानों के साथ नहीं जुड़े। भाई, किसानों को लड़ाई अपनी खुद लड़नी होती है। देखो, हमने पहले भी गुलामी नहीं की, इस देश ने पहले भी गुलामी कबूल नहीं की रही, अब भी नहीं करेगा किसान। और वो किसान ही था जिसने इस देश को आजाद कराया। किसान एकता हुई तभी ये आजाद हुआ है, और अभी भी एकता ही आप देख रहे हो। सपोर्टर आया है, ये रैली नहीं जुलूस लेके आया है, तो वो एकता है भाई। और इसके परिणाम जो आप इसका रूप देख रहे हो ना, बढ़ता ये बढ़ता ही जा रहा है। अब आप बताएं, अगर ये सपोटरा गांव आया है, इसमें कितने गांव और कितने लोग शामिल हैं? भाई, इसमें तकरीबन ज्यादा नहीं तो 1 लाख से ऊपर लोग हैं यहाँ पे, इससे ऊपर है। तो ये सपोटरा का जो भाईचारा है, किसानों के साथ जो खड़े हुए हैं, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। किसान एकता जिंदाबाद। और ये भाईचारा हमेशा कायम रहे। जब आप पुकारोगे, जब हम आएंगे, जब आप एक आवाज दोगे तो हम आपके साथ खड़े पाएंगे।
कभी भी पुकारो, हम आएंगे। चलो बात करते हैं, आपके साथ किसानों के आपके भाई लगे। अब कुछ लोग इस पर टिप्पणी करेंगे कि ये एक ही समाज के लोग हैं, क्योंकि कई लोगों ने टिप्पणी की है और इसको एक जातिवाद मुद्दा बना दिया गया। क्या इसमें एक ही समाज मौजूद है? नहीं, सर समाज। देखो इसमें सब समाज मौजूद है। सबसे पहले इसमें जाट समाज का गांव पड़ता है, पूरा गांव जाट समाज का आता है। उसके बाद जो मुसलमान है, मोमडन कौम है, उसका आता है, पूरा गांव आता है। आगे चलेंगे आप तो 4-5 तकरीबन ज्यादा ही होंगे, गुजर गांव भी आते हैं। लेकिन भाई जो साथ दे रहा है उसको पता नहीं क्यों एक जातिगत बना दिया गया है, मेरा गुजर बढ़ा दिया गया है। भाई ऐसे मतलब पानी रोक के आप भिड़ना चाहते हो, आमने सामने अगर इतना ही सो कर लड़ लो। मतलब आपका कहना है कि ये कुछ लोग हैं जो हाँ। अपना राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, राजनीति चमकाने के लिए दो समाजों के बीच दरार पा रहे हैं। करार में। ये आपका बिल्कुल यही है, क्योंकि देखो राजनीति यहाँ पे अभी जो किसान भाई आए हैं सपोर्टरा से, उनको किसी नेता ने सपोर्ट नहीं किया है भाई। वो अपने खर्चे पे आए हैं, अपना तेल फूक के, अपना पैसा फूक के अपने परिवार को छोड़ के आए हैं। तो वो किसान के सपोर्ट में आए हैं, बोल रहे हैं ना राजनीति। आओ भाई, सपोर्टर आया है यहाँ पे और अभी और आएंगे, क्योंकि भाई ये किसान है, ये किसान भाईचारा है, दादागिरी नहीं है। ये जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए ना 3 बार, तो हम तो भाई संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। संविधान कैसे बचेगा भाई? अगर हाई कोर्ट का ही नहीं मानेगा कोई तो बचेगा कहां से फिर? आज ये दर्जी उड़ा रहे हैं, कल कोई और उड़ाएगा। क्या आपको लगता है कि जो वहाँ के जो धरने पर बैठे हैं उनके पीछे किसी नेता का या किसी पार्टी का उनको भाई हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि पता ही नहीं हमें किसका हाथ है, किसी का भी हो। लेकिन वो अपनी मांग 20 साल में नहीं मनवा सकते क्या? अब हम आए हैं किसान, देखो मांगे पूरी होंगी और रेल की पटड़ी भी उखड़ेगी, रेल भी रुकेगी, काम सभी होंगे, क्योंकि पानी चाहिए और पानी आएगा, क्योंकि ये किसान की मांग है। आप आओ, हमारे साथ बैठो। आप चाहते हैं कि नदी में पानी आए, 300 साल के जितने भी दिन होते हैं पूरे टाइम नदी चलती रहे, आप हमारे साथ आए। आओ, हम आपका ज्ञापन देंगे सरकार को, साथ मिलके लड़ेंगे। आओ ना, ज्ञापन देंगे साथ मिलके। वहां से क्या बैठे बैठे बोल रहे हो? यहाँ आओ, साथ लड़ेंगे, ज्ञापन देंगे, नदी में पानी लाएंगे और जो चंबल है उसको पांचने से जोड़ेंगे। आओ हमारे साथ, ज्ञापन देंगे साथ में। लेकिन पानी छोड़ो भाई, दादागिरी से काम नहीं चलेगा, पानी छोड़ना पड़ेगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर है और किसान की जो ताकत अभी आप देख रहे हो वो और उग्र रूप लेगी। और ये रेल लाइन क्या, ये पूरा राजस्थान जाम कर देगी, ये भारत जाम कर देगी, क्योंकि ये किसान की लड़ाई है, ये पानी की लड़ाई है, ये हाई कोर्ट की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। किसानों से ही पूरा वातावरण चलता है। सब आएंगे एकता के साथ और भाई पानी आएगा। और किसानों से ये पूरा व्यापार मंडल चलता है, किसानों से ये पैदावार होते है, किसानों से अपना अनाज मिलता खाने के लिए। और हमारे मनीष जी जुड़े हुए आपके साथ। चलो तो आप हमें बताएं, हाँ जी। अब जैसे क्या कुछ आपको लगता है, लोगों का कहना ऐसा है कि विपक्ष की कोई साजिश है, जो कि किरोड़ी लाल मीणा पर जो अभी जो मुद्दा चला था, उनका आरोप लगा था, जो आपने सुना भी होगा कि खाद को लेकर के जो मुद्दा हुआ था। क्या आपको लगता है कि पांसना बांध पर किरोड़ी लाल जी को बोलने पर, जैसे कि उन्होंने भजन लाल जी को ज्ञापन दिया, उनको ऐसा लगे किसी पक्ष को क्या डर है या क्या था जो कि किरोड़ी लाल जी को रोकने के लिए उन पर ऐसे आरोप लगाए? भाई वो निर्दोष है और निर्दोष रहेंगे, ये सरकार कितना भी जोर लगा ले वो हमेशा निर्दोष रहेंगे। वो किसान का पुत्र है, वो आएगा, पानी भी आएगा, काम सभी होंगे, सरकारें भी गिरेंगी, नई सरकारें आएंगी फिर गिरेंगी, पानी आएगा, किसान अपना हक लेके रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बात करें, किरोड़ी लाल जी ने उनकी पत्नी को भेजा है यहाँ पर धरना पे, क्या आपको उम्मीद है वो भी आपके साथ जुड़ेंगे? साथ जुड़ने की बात यह है कि जब परिवार का एक इंसान आ जाता है, जो माता आ जाती है परिवार की, जो जननी है, जो माँ है, वही आ गई है यहाँ। तो आप सोचो, किरोड़ी लाल जी तो यहीं बैठे हुए हैं ना, यही तो है। जब हमारी यहाँ दादी गोल में बैठी है तो किरोड़ी लाल जी है, वो बाबा है। बाबा आए या ना आए, वो आ गए हैं, उनका नाम आ गया है, उनकी छवि आ गई है, उनका परिवार आ गया है। तो वो आए ना आए, वो आ गया है, बाबा आ गए। तो आपको क्या लगता है कि पांसना बांध का अगर पानी खुलता है तो क्या आप क्रेडिट किरोड़ी लाल जी को देना चाहेंगे? भाई ये किसान एकता की जंग है, किसान अपने लिए लड़ रहा है, तो ये किसानों का हक है, ये किसान ही लेगा।
ये राजनीति से इसको हम जोड़ना नहीं चाहेंगे भाई, ना हम बीजेपी के साथ ना कांग्रेस के साथ। ये है किसानों की लड़ाई और किसान अपना हक लेगा, चाहे उसे कहीं भी उतरना पड़े, रोडों पे, रेल लाइनों पे, कहीं भी वो अपना हक लेके रहेगा। ये संविधान की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। हाई कोर्ट के ऑर्डर 3 बार आ चुके हैं, उसको बचाने की लड़ाई है। कोई नहीं आएगा, किसान आगे आएगा। जब सरकार की नहीं चलेगी तो किसान की चलेगी। और जब तक नहरों में पानी नहीं आए, गंजी ऐसे ही रहेगी। ये बाल भी नहरों के पानी के लिए तरस रहे, नहर के पानी से ये बाल धुलेंगे तभी ये बाल आएंगे सर में, ये गंजी रहेगी। नहर के पानी के लिए ये गंजी कराई है, उसी से धुलेंगे, उसी से शैम्पू लगेगा तभी बाल उगेंगे। नहीं, ये गंजी तब तक रहेगी जब तक नहरों में पानी नहीं आएगा, गंजी मजबूती होगी। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ के युवा कितना आक्रोश, इनमें कितना आक्रोश भरा है कि इनके यहाँ के जो किसान को जो सबसे ज्यादा जरूरत रहती है पानी की, किसान पानी के बिना अपनी खेती नहीं कर सकता। और यहाँ के युवा भी ये बात को समझते हैं और इनकी मांगे भी जायज हैं। वहाँ इनके साथ मतलब जो ये अन्याय हो रहा है कि जो कोई लोग हैं जो पांचना बांध पर जो हाईकोर्ट के आदेशों की पालना भी नहीं कर रहे और सरकार को आवेदन दे रहे हैं, इनका कहना है सरकार को फंसा रहे हैं। इनका कहना है कि वो इनके साथ जुड़े और जो भी नेता है जो अपवाद फैला रहे हैं कि इसको एक जातिवाद मुद्दा देने का कार्य कर रहे हैं, इनका कहना है कि उनको एक तरीके से वो अपवाद है और अगर उनको इतना ही पानी लेने का वो है तो इनके साथ मिलकर खड़े हों और सरकार को ज्ञापन दें और न्याय लें। और ऐसी इनसे जुड़ी जो पांचना बांध को लेकर के किसानों से जुड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ठेठ बात पर। धन्यवाद।